आइए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमको इनकरेक्ट बताना है, मतलब जो गलत है। तो देखिए, ईस्ट हैव फिलामेंटस बॉडीज विद लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइपी। कह रहा है जो ईस्ट है हमारा जो एस्कोमास्टिच के अंतर्गत आता है, वो कह रहा है कि फिलामेंटस यानी धागे जैसा होता है, और इसकी जो हाइफी है, मतलब हाइफी का मतलब होता है जैसे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हाइफी बोलते हैं। ऐसे ऐसे होता है, इसको हाइफी बोलेंगे। ऐसे ऐसे एक दूसरे से मिले रहते हैं। तो कह रहा है कि लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफी, और हाइफी भी जो है तंतु यानी धागे जैसी लंबी होती है। तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, पहला वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि ईस्ट जो है में ऐसा नहीं होता है। तो इसको देखते हैं। तो देखिए, जो ईस्ट होता है, ईस्ट इज ए नॉन माइसेलियल यूनिसेलुलर एस्कोमास्टिच फंगस। जो ईस्ट होता है हमारा, वो नॉन माइसेलियल होता है। इसमें माइसेलियम नहीं पाई जाती, यानी धागे जैसी जो ऐसी संरचना होती है, इस तरह की धागे जैसी ऐसे, और ये हाइफी वाला सिस्टम भी उसमें नहीं होता है। कवक तंतु जब बहुत जाल बना लेते हैं तो उसको हाइफी बोलते हैं, तो वो भी नहीं होता है, क्योंकि ये यूनिसेल्यूलर है, एक कोश की है, और एक कोशिका लंबी कैसे हो सकती है? ऐसे रहेगी जब बहुत सारी कोशिकाएं इससे मिलती जाएंगी तभी लंबाई में बढ़ेगा। जब एक ही कोशिका है तो कैसे लंबी होगी? तो नॉन माइसेलियम, मतलब माइसेलियम इसमें नहीं होता, यूनिसेल्यूलर यानी एक कोशिकी होता है, और एस्कोमास्टिच के अंतर्गत ग्रुप में रखा गया है। फंगस है, कवक है। अब 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 77 नंबर क्वेश्चन में देखिए, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है, और जो भी सही है उसको हमको बताना है। तो 77 का ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसको देख लेते हैं। देखिए, ए का सेकंड है, ए सैप्रोफाइट। अब सैप्रोफाइट का मतलब ये होता है मृत जीवी, जिनको बोलेंगे मृत पोषी हिंदी में, यानी मरे हुए पदार्थों से अपना जीवन चलाते हैं। तो सैप्रोफाइट देखिए सेकंड मैच करता है, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी मृत पदार्थों को अपघटित करते हैं, डिकम्पोज करते हैं। अब पैरासाइट, पैरासाइट हमने बताया था कि पैरासाइट किसको कहते हैं? जो अपनी पोषक कोशिका में रहता है, होस्ट सेल में रहता है, तो उसको कोई फायदा नहीं पहुंचाता, पूरा फायदा अपना लेता है। जैसे हमने बताया था कि जूं, चीलर, ये सब हमारे शरीर में रहते हैं, तो हमारे शरीर से खून चूसते हैं, हमारा नुकसान है लेकिन उनका फायदा है। तो जिसके ऊपर रहते हैं उसका नुकसान करते हैं, अपना केवल फायदा करते हैं, तो उनको पैरासाइट कहते हैं। तो इसको देखते हैं, बी का थर्ड मैच किया है। बी का थर्ड है, लिविंग ऑन लिविंग प्लांट्स आर एनिमल्स। लिविंग ऑन मतलब ये पौधों या जंतुओं में जो जीवित है उनके ऊपर रहते हैं, उनको पैरासाइट बोलेंगे। आगे देखते हैं लाइकेन। तो सी का 4 ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। तो लाइकेन के बारे में पहले समझ लीजिए, हमने बताया था कि लाइकेन जो है कवक और फंजाई दो का सहजीवी जीवन है, यानी दोनों साथ साथ रहते हैं और एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। कवक में क्लोरोफिल पाया जाता है, हरित लवक, तो उसके माध्यम से वो प्रकाश संश्लेषण कर लेता है, प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाता है, तो बना बनाया भोजन देता है कवक को। और कवक नीचे रहता है, तो नीचे कवक रहता है, ऊपर लाइकेन, तो नीचे कवक की जड़ें जमीन में रहती हैं, तो जमीन से पोषक पदार्थ और खनिज तत्व उपस्थित कराता है शैवाल के लिए, ताकि वो भोजन बना सके।
तो इसलिए शैवाल का फायदा है कि वो भोजन बनाने के लिए पानी और खनिज पदार्थ उत्पन्न करता है, और कवक का फायदा यह है कि भोजन बना के वो शैवाल से ले लेता है। तो इसको देखते हैं। लाइकेन सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, यानी कवक और शैवाल और कवक का सहजीवी संबंध। अब आ जाता है डी, यानी माइकोराइजा। तो डी का फर्स्ट सही है। तो माइकोराइजा के बारे में भी हमने बताया था कि जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में, बड़े पौधे जो होते हैं, विकसित पौधे, उनकी जड़ों में जो फंजाई रहते हैं वो भी सहजीवी की तरह रहते हैं। जैसे लाइकेन है वैसे ये भी है। तो देखिए, सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ फंजाई विद प्लांट रूट, सहजीवी संबंध यानी सहजीवन की तरह रहने वाले फंजाई यानी कवक विद प्लांट रूट, पौधों की जड़ों के साथ। तो ये हमारे सही हो जाएगा। अब 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोकैरियोट। नॉट को ध्यान दीजिए, इनमें से कौन सा प्रोकैरियोटिक नहीं है। तो देखिए, सैकरोमाइसिटीज जो है ये फंगस है। माइकोबैक्टीरियम हमारा बैक्टीरिया है। नॉस्टाक एनाबिना ये नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी था। तो ये देखिए 878 का ये वाला जो कवक था, कवक यूकैरियोटा में आते हैं। प्रोकैरियोट में जो है हमारे ब्लू ग्रीन एल्गी जिसमें नास्टाक आ जाएगा, ये सब आते हैं। यू बैक्टीरिया आते हैं, और जितने भी सेल मेम्ब्रेन से बंद अंग होते हैं, झिल्ली से बंद अंग वो कोशिका के अंदर नहीं पाए जाते, वो सारे प्राणी आते हैं। तो देखिए इसमें बता रहा है कि सैकरोमाइस्टीज दैट इज ईस्ट इज ए यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर फंगस। जो ईस्ट है जिसमें सैकरोमाइस्टीज में ईस्ट आता है, अभी ऊपर ही पढ़ सकते हैं, ये एक कोश की फंगस होता है और ये यूकैरियोट के अंतर्गत रखा गया। प्रोकैरियोट में कौन कौन से आते हैं? बैक्टीरिया आ जाएगा जैसे माइकोबैक्टीरियम, साइनोबैक्टीरिया आ जाएगा जैसे नास्टाक एंड ऑसिलेटोरिया, नास्टाक एनाबिना भी होता है, और माइकोप्लाज्मा आ जाएगा, आर्कीबैक्टीरिया आ जाएगा। तो ये सब हमारे यूकैरियोट के अंतर्गत आएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। कह रहा है आफ्टर कैरियोगैमी फॉलोड बाय मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजियसली इन। कह रहा है कि आफ्टर कैरियोगैमी, कैरियो शब्द का मतलब होता है केंद्रक से। तो कह रहा है जब केंद्रक कैरियोगैमी जो होगी और उसके बाद मियोसिस होगा यानी अर्धसूत्री विभाजन होगा, और स्पोर आर प्रोड्यूस एक्सोजियसली। तो प्रोड्यूस दो प्रकार से बनते थे। एक जो हमारी मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर से होता था तो इंडोजीनियसली कहते थे, और बाहर से होता था तो एक्सोजीनियसली बोलते थे। तो कह रहा है एक्सोजीनियसली स्पोर बनने चाहिए, बीजाणु अर्धसूत्री विभाजन होना चाहिए कैरियोगैमी के साथ। तो ये किस में पाया जाता है ये पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दिया है। तो कैरियोगैमी को हिंदी में बोलेंगे केंद्रक संलयन। कैरियो शब्द जहां भी आए तो उसका मतलब केंद्रक होता है। गैमी का मतलब जैसे गैमीट आपस में मिलते हैं तो वैसे केंद्रक के पदार्थ मिलेंगे तो केंद्रक संलयन कहेंगे। तो देखिए 79 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, एगैरिकस। और एगैरिकस जो होता है ये बैसिडियोमाइस्टीज के अंतर्गत आता है, यानी जो मशरूम फैमिली है, इसी में मशरूम आता है जिसको हम खाते हैं। तो देखिए इन एगैरिकस मेंबर ऑफ बैसिडियोमाइस्टीज का जो मेंबर है एगैरिकस, बैसिडियम कॉमनली प्रोड्यूस्ड 4 मियोस्पोर्स आर
बैसिडियोस्पोर्स एक्सोजेनियसली। तो कह रहा है कि जो एगेरिकस है ये बैसिडियोमाइस्टीज का मेंबर है और इसमें जो स्पोर बनते हैं उनको बैसिडियम बोलते हैं। तो कह रहा है बैसिडियम जो है 4 मियोस्पोर या बैसिडियोस्पोर, बैसिडियम कॉमनली प्रोड्यूस्ड 4 जो है मियोस्पोर या बैसिडियोस्पोर बनाते हैं, वो भी एक्सोजीनियसली यानी बाहरी झिल्ली की तरफ से। न्यूरोस्पोरा मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज प्रोड्यूस एस्कोस्पोर। जो न्यूरोस्पोरा है वो एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है और एस्कोस्पोर प्रोड्यूस करता है इंडोजीनियसली अंदर वाली झिल्ली की तरफ से, इनसाइड द फ्रूटिंग बॉडी। एस्कस जिसको बोलते हैं, अल्टरनेरिया मेंबर ऑफ ड्यूटेरोमाइस्टीज डज नॉट प्रोड्यूस एनी सेक्सुअल स्पोर। अल्टरनेरिया खुद ही अल्टर है, जब अल्टर है तो वो क्या है, ड्यूटेरोमाइस्टीज का मेंबर है और कोई भी सेक्सुअल स्पोर नहीं प्रोड्यूस करता। एस्कोमाइस्टीज मेंबर ऑफ एस्कोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिटीज प्रोड्यूस, सैकरोमाइस्टीज मेंबर ऑफ एस्कोमाइस्टीज प्रोड्यूसेज एस्कोस्पोर इंडोजिनियसली। तो जो सैकरोमाइस्टीज है इंडोजिनियसली उत्पन्न करता है एस्कोस्पोर। तो सब देखिए इंडोजिनियसली है और ड्यूटेरोमाइस्टीज तो प्रोड्यूस ही नहीं करता है एनी सेक्सुअल स्पोर, कोई भी लैंगिक बीजाणु नहीं उत्पन्न करता है ड्यूटेरोमाइस्टीज। तो केवल हमारा एगेरिकस जो बैसिडियोमाइस्टीज का मेंबर है ये एक्सोस्पोर उत्पन्न करता है यानी बाहरी झिल्ली से बनाता है, जिसको बैसिडियम बोलते हैं। और बैसिडियम से 4 प्रकार के बनते हैं, मियोस्पोर या बैसिडियोस्पोर। तो 79 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 79 का सी एगेरिकस हो जाएगा। अब 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंजाई। फंजाई के लिए कौन सा गलत है, गलत वाला बताना। तो देखिए रॉन्ग बताना है, गलत कौन सा है। तो देखिए पहला कह रहा है दे आर यूकैरियोटिक, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंजाई। तो यूकैरियोटिक है, ये सही है। जितने भी फंजाई हैं उनको यूकैरियोट यानी इनके अंदर झिल्ली से बंद अंग पाए जाते हैं इनकी कोशिका में, इसलिए इनको यूकैरियोट के अंतर्गत रखा गया है। तो ये सही है, गलत नहीं है, हमसे गलत पूछ रहा है। ऑल फंजाई पासेज प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल, ये गलत हो गया। सेलुलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति, प्योरली सेलुलोज की कह रहे हैं बनी हुई कोशिका भित्ति सारे फंजाई में पाई जाती है, ये बात गलत हो गई। सी देखते हैं दे आर हेट्रोट्रोपिक, ये परपोषी होते हैं, ये बात भी सही है क्योंकि सड़े गले पदार्थों से दूसरे जीवों में रह करके अपना जीवन जीते हैं, उससे भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं, तो सी भी सही है। दे आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। एस्कोमाइस्टीज के मेंबर सैकरोमाइस्टीज जिसमें आता है वो यूनिसेलुलर यानी एक कोश की होते हैं, बाकी सब बहुकोश की होते हैं। तो एक कोश की भी होते हैं, बहुकोश की होते हैं, डी भी सही है। तो बी वाला ऑप्शन हमारा गलत है। आइए इसको देख लेते हैं। सेल वॉल ऑफ फंजाई कंपोज्ड ऑफ काइटिन ए पॉलीसैकेराइड कंपोजिंग एन एसिलिक डी ग्लूकोसामिन ए डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज। तो जो सेल वॉल है हमारी वो काइटिन की बनी होती है, जो कि एक ग्लूकोज का डेरिवेटिव होता है। उसको नाग नाम डैप पहले हम लोग पढ़ते थे, एन एसिटिल डी ग्लूकोसामिन। तो आपको इतना याद करना है कि काइटिन की बनी होती है और ये ग्लूकोज का व्युत्पन्न है, डेरिवेटिव मीन्स व्युत्पन्न। तो 80 का बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जो कि पूछा गया है कि फंगस के लिए क्या गलत है। आगे देखते हैं। देखिए सब जगह गलत पूछा जा रहा है, घुमाता है वो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कह रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो यू बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया। हमने देखी गोला करा के साफ साफ लिखा था यू का मतलब ट्रू, ट्रू मतलब सही, और ये गलत कह रहा है, इसका मतलब यही वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं फाइकोमाइस्टीज आर आल्सो कॉल्ड एल्गल फंजाई। जो फाइकोमाइस्टीज है, फाइको शब्द प्लांट से संबंधित है, और जाहिर सी बात है कि प्लांट एल्गी हमारा, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है तो प्लांट से संबंधित है, इसलिए इसका मतलब फाइकोमाइस्टीज एल्गल फंजाई कहे जाएंगे। बात सही है। साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी। बहुत बार पढ़ चुके हैं कि साइनोबैक्टीरिया को नील हरित शैवाल कहते हैं। गोल्डन एल्गी आर आल्सो कॉल्ड डेस्मिट्स। जो स्वर्ण कलर के हमारे शैवाल हैं उनको डेस्मिट कहते हैं। तो ए वाला ऑप्शन हमारा गलत है, बाकी सब सही है। इसको देख लेते हैं। तो 81 का ये देखिए, यू बैक्टीरिया आर आल्सो कॉल्ड ट्रू बैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया जो है इसको ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, ना कि फॉल्स। अब 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेलवाल ऑफ मोस्ट फंजाई इज। ज्यादातर फंजाई में सेलवाल किस चीज की बनी होती है? कोशिका भित्ति बनी होती है किस चीज की? फंजाई कवक में काइटिन की, अभी पीछे ही पढ़ चुके हैं, जो कि सेलुलोज का व्युत्पन्न है। एन-एसिटिल डी ग्लूकोसामीन अभी पढ़ा है। तो 82 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बयासी का देखिए सी ऑप्शन है। कह रहा है फंगस सेलवाल कंटेन काइटिन और फंगल सेलुलोज। जो फंगस यानी कवक की कोशिका भित्ति है उसमें काइटिन पाया जाता है, या इसी को फंगस सेलुलोज यानी कवक सेलुलोज कहते हैं। एलॉन्ग विद अदर पॉलीसैकेराइड प्रोटीन लिपिड एंड द नंबर ऑफ अदर सब्सटेंस। इसके साथ में कुछ पॉलीसैकेराइड प्रोटीन और लिपिड यानी फैट भी पाए जाते हैं। अब 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तिरासी नंबर क्वेश्चन में कह रहा है द इम्परफेक्ट फंजाई, अपूर्ण फंजाई विच आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटिल एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग बिलोंग्स टू। जो कि कुछ उनमें से कुछ अपघटनकर्ता के रूप में काम करते हैं और जो खनिज तत्व हैं इसकी साइक्लिंग में हेल्प करते हैं, चक्रण में हेल्प करते हैं। तो वो कौन से होते हैं? तो वो सब हमारे आ जाते हैं ड्यूटेरोमाइस्टीज के अंतर्गत, जो अपघटन का भी कार्य करते हैं। इनको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। ये ध्यान दीजिए, इम्परफेक्ट फंजाई, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट। ड्यूटेरोमाइस्टीज को इम्परफेक्ट इसलिए बोलते हैं अपूर्ण, क्योंकि इसमें लैंगिक जनन सिस्टम नहीं होता है, इसीलिए इनको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। तो इसको ध्यान देना है। तो 83 का हम लोग पढ़ लेते हैं। 83 का सी देखिए, कह रहा है ड्यूटेरोमाइस्टीज आर द इम्परफेक्ट फंजाई। ड्यूटेरोमाइस्टीज हमारा इम्परफेक्ट फंजाई है, विच इंक्लूड ऑल दोज फंजाई इन विच सेक्सुअल स्टेज आइदर एब्सेंट आर नॉट नोन। इसके अंतर्गत वो सारे कवक आ जाएंगे जिसमें लैंगिक जनन चक्र या लैंगिक स्टेज जो है उपस्थित नहीं है या नहीं जानते हैं हम लोग। सम मेंबर आर सैप्रोफाइट्स आर पैरासाइट व्हाइल ए लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटिल एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। कह रहा है कि ज्यादातर इनमें मेंबर जो है कुछ सैप्रोफाइट हैं, सम मेंबर्स आर सैप्रोफाइट, आर पैरासाइट या परजीवी हैं, और लार्ज नंबर बड़े पैमाने पर ये अपघटक हैं, ऑफ लिटिल एंड लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटिल, छोटी चीजों को अपघटित करते हैं, एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग, और खनिज पदार्थों के चक्रण में हेल्प करते हैं। इसके अंतर्गत क्लोस्ट्रीडियम हेलमिन्थोस्पोरियम आ जाता है, कोलाइटोट्राइकम,
कोलेटोट्राइकम और हेलिम्थोस्पोरियम। एग्जाम्पल की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि ड्यूटेरोमाइस्टीज जो होता है हमारा, जो याद करना है उसको हम दूसरे कलर से किए दे रहे हैं। ड्यूटेरोमाइस्टीज हमारा इम्परफेक्ट फंजाई है और सेक्सुअल स्टेज इज आइदर एब्सेंट और नॉट नोन। बस इतना बहुत है। अब 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। फिर देखिए गलत पूछ रहा है। यही सबसे बड़ी खूबी है कि पूछेगा गलत आपसे। ज्यादातर नीट में गलत कौन सा है ये पूछता है और लोग सही वाला लगा के चले जाते। तो हमसे गलत पूछ रहा है कि गलत कौन सा है। तो देखिए पहला ऑप्शन, मॉरेल्स एंड टफल्स आर पॉइजनस मशरूम। ये चीज गलत हो गई। पॉइजनस नहीं है बल्कि ये एडिबल फंजाई है जिनको खाया जा सकता है। तो ये हमारा गलत हो गया। पहला ऑप्शन ही गलत हो गया। आगे देखते हैं। ईस्ट इज यूनिसेलुलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन। जो ईस्ट होता है हमारा, हमने पढ़ा था सैक्रोमाइस्टीज का मेंबर है और एक कोष की होता है और किसमें, फर्मेंटेशन यानी दूध से दही बनने में इसका हेल्प लिया जाता है। पेनिसिलियम इज मल्टीसेलुलर एंड प्रोड्यूस एंटीबायोटिक। जो पेनिसिलियम है हमारा ये बहुकोष की होता है और प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक दवाएं बनाने में इस्तेमाल होता है। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल बायोकेमिकल जेनेटिक्स। हमने बताया था कि न्यूरोस्पोरा है, इसका यूज होता है बायोलॉजी में, जहां पर बायोलॉजी में हम लोग जेनेटिक्स पढ़ते हैं यानी डीएनए के बारे में जानना चाहते हैं, आनुवांशिकी के बारे में जानना चाहते हैं। तो 84 का देख लेते हैं। तो देखिए मॉरेल्स एंड एस्कोमाइस्टीज। Morels are ascomastids with edible ascocarp that have fleshy, spongy-like conical cap or pillules and a stalk-like tip. Example: Morcella esculenta। कुछ नहीं, हमको सिर्फ इतना याद करना है। Morels are ascomastids with edible ascocarp और Truffles are also edible member of ascomastids। बस, बाकी और सब बेकार है। Morels are ascomastids with edible ascocarp, truffles are also edible members of ascocarp। बस इतना ही काम का है, बाकी सब बेकार है। अब 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है which of the following मैचेज इज करेक्ट। जो दिया गया है इनमें से कौन सा मैच सही है, हमको बताना। तो देखिए 85 का डी वाला ऑप्शन हमारा सही मैच किया गया है। जो अल्टरनेरिया होता है ये ड्यूटेरोमाइस्टीज का मेंबर है। ड्यूटेरोमाइस्टीज, और ड्यूटेरोमाइस्टीज में हमने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट लिखा है। तो 85 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यही सही है। अल्टरनेरिया ड्यूटेरोमाइस्टीज का मेंबर है और हमने बताया था अल्टरनेरिया मतलब खुद ही अल्टर है इसलिए इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। तो 85 का डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। Alternaria is a deuteromycetes member which are also known as perfect fungi imperfecti। फंजाई इम्परफेक्टाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये इम्परफेक्ट है, अपूर्ण है इसका जीवन, क्योंकि इसमें लैंगिक जीवन चक्र नहीं पाया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि कोई चीज नहीं पाई जाती तो अपूर्ण है। दियर परफेक्ट स्टेज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेज आर आइदर एब्सेंट आर नॉट नोन। इसकी जो परफेक्ट स्टेज है यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसको फंजाई इम्परफेक्टाई बोलते हैं। नाउ अल्टरनेरिया बिलोंग्स टू एस्कोमाइस्टीज, और अल्टरनेरिया हमारा जो है
नाउ अल्टरनेरिया बिलोंग्स टू एस्कोमाइस्टीज। अब अल्टरनेरिया को एस्कोमाइस्टीज के अंतर्गत रखा जाता है वर्तमान में, तो इसको ध्यान देना। अब 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई कंटेन्स हाइलुसिनोजेंस। हाइलुसिनोजन का पहले मतलब समझिए। तो हाइलुसिनेशन को अगर हम हिंदी में समझें तो हाइलुसिनेशन का मतलब होता है भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाना। भ्रम की स्थिति का मतलब जैसे आपको रस्सी दिख रही है लेकिन वो लग रहा है कि सांप है, मतलब जो वास्तविक है उससे अलग हटके, तो उसको हाइलुसिनेशन बोलते हैं। तो ये फंजाई एक होता है, उसके कारण होता है, उसका नाम है एमानिटा मस्कैरिया। एमानिटा मस्कैरिया इसके कारण होता है। तो इसको डिटेल में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो 86 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये पॉइजनस फंजाई है और इसको जब कोई खा लेता है तो ये सब दिक्कतें आती हैं। देखिए एमानिटा मस्कैरिया इज ए मेंबर ऑफ क्लास बैसिडियोमाइस्टीज। बैसिडियोमाइस्टीज का मेंबर है और ये जो है पॉइजनस मशरूम है एंड हैज हाइलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी। एमानिटा मस्कुलरिस ये बैसिडियोमाइस्टीज का मेंबर है, बैसिडियोमाइस्टीज, और ये पॉइजनस मशरूम आते हैं इसके अंतर्गत एंड हाइलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज में। इसको खा लेने पे भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। अब किस कारण से होती है पूरा डिटेल लिखा है, इसकी आपको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। जो चीज नहीं दी गई है उसको पढ़ के अपना टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। तो 86 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसको याद कैसे करें। तो कौन से पॉइजनस मशरूम है, तो बासिडियोमाइस्टीज याद करिए। बासी, अब खाना बासी हो जाएगा तो उसमें फफूंदी लग जाती है, इसका मतलब वो जहरीला हो जाता है, खाने पर नुकसान करेगा। तो बासिडियोमाइस्टीज में पॉइजनस मशरूम आ जाएंगे, इसको ध्यान देना। अब 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर फंजाई। यहाँ पर देखिए ट्रू पूछ रहा है, फॉल्स नहीं। यहाँ पर सही वाला पूछ रहा है कि फंजाई के लिए कौन सा सही है। तो इसको देखते हैं। दे लैक ए रिजिड सेल वॉल। कह रहा है इसमें कठोर कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। लैक का मतलब एब्सेंट, तो ऐसा नहीं होता। काइटिन की बनी रिजिड मतलब दृढ़ कोशिका भित्ति होती है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था एन एसिटिल डी ग्लूकोसामिन, तो बनी होती है, इसका मतलब एब्सेंट नहीं होती, होती है, इसका मतलब गलत हो गया। दे आर हेट्रोट्रोप्स, ये हमारा सही है। हेट्रोट्रोप्स मतलब परपोषी, बहुत सारी चीजों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी गलत है। गलत इसलिए है कि ये यूकैरियोट में आते हैं। यूकैरियोट में मेम्ब्रेन से बंद अंग जो है कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। तो जो यूकैरियोट है तो एब्सेंट नहीं होगा, लैक मतलब एब्सेंट नहीं होगा बल्कि पाया जाएगा, इसलिए ये भी गलत हो गया। दे आर फाइगोट्रोप्स। फाइगोट्रोप्स का मतलब किसी को खा जाने वाले, जिंदा खा जाने वाले जैसे, तो ऐसा नहीं है, फाइगोट्रोप्स नहीं है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, दे आर हेट्रोट्रोप्स। तो 87 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इसको देख लेते हैं। देखिए 87 का बी ऑप्शन क्या है। फंजाई आर ए क्लोरोफिलस। ए क्लोरोफिलस का मतलब इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। हेट्रोट्रोपिक स्पोर फार्मिंग नॉन वैस्कुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। देखिए कितनी चीजें बता दी है एक साथ। क्लोरोफिल नहीं होता, हेट्रोट्रोपिक परपोषी होते हैं, स्पोर यानी बीजाणु बनाते हैं, नॉन वैस्कुलर है, इनमें किसी भी प्रकार की वैस्कुलर सेल नहीं पाई जाती हैं जैसे हमारे अंदर पाई जाती है। वैस्कुलर का मतलब जैसे खून ले जाने वाली नली, इस तरह।
यूकैरियोटिक है, विच ऑफन कंटेन काइटिन और फंगल सेलुलोज। इसमें काइटिन या फंगल सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। देखिए सेलुलोज अलग है, फंगल सेलुलोज अलग है, क्योंकि ये वो सेलुलोज नहीं है जो नीम, आम, महुआ इनमें पाया जाता है। हेंस दियर वाल इज रिजिड, इसलिए उसकी वाल कठोर होती है। तो एक ही ऑप्शन सही हो गया, हेट्रोट्रोपिक होगा। 87 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है द पैथोजेंस माइक्रोस्पोरियम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवर्म डिजीज इन ह्यूमन बिलोंग्स टू द सेम किंगडम ऑफ ऑर्गेनिज्म एज दैट ऑफ। कह रहा है कि जो आदमी है, आदमी में जो रिंग वर्म होती है, यानी जो दांत खाद खुजली होती है, उस बीमारी को पैदा करता है माइक्रोस्पोरम नाम का कवक या पैथोजेंस, जो भी लिख रहा है पैथोजन। तो कह रहा है वो किसके अंतर्गत आएगा, किसके अंतर्गत रखा जाएगा। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन माइक्रोस्पोरम के बारे में एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन छोड़ नहीं सकते इसलिए कि दांत खाज खुजली फंगस से होती है, कवक से होती है, तो जो भी कवक होगा वो ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर देखिए राइजोपस, यही एक कवक का ऑप्शन है, ये माउल्ड होता है। बाकी देखिए ये भी टीनिया हमारा टेप वर्म है, वाउचेरिया फाइलेरिया वर्म है, एस्केरिस हमारा राउंड वर्म यानी गोल कृमि है। तो ये भी ऑप्शन नहीं है, तो राइजोपस से माउल्ड यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो दांत खाज खुजली है ये फंगस से होती है, यानी फफूंदी से होती है। तो 87 का भी देखिए। 88 का सी। तो द पैथोजन माइक्रोस्पोरियम इज जीनस ऑफ किंगडम फंजाई एंड काज डिजीज ऑफ स्किन एंड हेयर इन ह्यूमन एंड एनिमल लाइक डॉग एंड कैट मंकी। सब में बीमारी पैदा करता है। रिंगवर्म इज काज्ड बाय द डर्मेटोफाइट फंजाई स्पीसीज ऑफ माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटान एंड इपिडर्मोफाइटान राइजोपस। ब्लैक ब्रेड मोल्ड बिलोंग्स टू ग्रुप जाइगोमास्टीज ऑफ किंगडम फंजाई। तो जो रिंग वर्म उत्पन्न करता है हमारे अंदर दांत खाज खुजली जिसको कहते हैं, ये डर्मेटोफाइट्स फंजाई होता है। नाम क्या है? डर्मेटोफाइट के अंतर्गत आता है, जिसमें माइक्रोस्पोरम आ गया, आपका ट्राइकोफाइटान आ गया और इपिडर्मोफाइटान आ गया और राइजोपस भी आ गया। राइजोपस अलग है। राइजोपस ए ब्लैक ब्रेड मोल्ड बिलोंग्स टू ग्रुप जाइगोमास्टीज ऑफ किंगडम फंजाई। तो राइजोपस हमारा जाइगोमास्टीज के अंतर्गत आ गया। कुल मिलाकर के फंजाई से हमारा खुजली होगी, बस इतनी बात। 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर इंक्लूड इन। सिंगल सेल्ड, अब देखिए सबसे पहले मोनेरा बने, मोनेरा में भी अकेली सेल थी, लेकिन उसके अंदर झिल्ली से बंद अंग कोई नहीं पाए जाते थे। उसके बाद आया हमारा प्रोटिस्टा, उसमें भी एक ही कोशिका थी, लेकिन उसके अंदर झिल्ली से बंद अंग पाए जाते थे। तो प्रोटिस्टा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 89 का ये ऑप्शन हमारा करेक्ट। देखिए प्रोटिस्टा इंक्लूड ऑल यूनिसेलुलर एंड कॉलोनियल यूकैरियोट्स एक्सेप्ट दोज ऑफ ग्रीन एंड रेड एल्गी। तो केवल जो है हरी और लाल शैवाल को छोड़ करके जितने भी एक कोशिकीय जीव हैं उन सबको प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया। तो इसके बारे में पूरा पढ़ लेते हैं, क्योंकि कुछ काम की चीजें हैं, सारी चीजें बता रहा है। कह रहा है द प्रोटिस्टन सेल्स आर टिपिकली यूकैरियोटिक। जो प्रोटिस्ट की सेल है प्रोटिस्टा के अंतर्गत है, वो यूकैरियोटिक सेल है। हैविंग मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन, झिल्ली से बंद अंग पाए जाएंगे। और झिल्ली से बंद अंग कौन कौन से? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गाल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ये सब आगे नाम आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे। प्रोटिस्टा इज कॉमनली नोन एज किंगडम ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोट। जो प्रोटिस्टा है
इसके अंदर एक कोश की यूकैरियोट आते हैं। किंगडम फंजाई कंटेंस ए क्लोरोफिल, जो फंजाई यानी कवक है उसमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। देखिए ए शब्द लगा दिया, ए का मतलब एब्सेंट। स्पोर प्रोड्यूसिंग, बीजाणु बनाते हैं। हेट्रोट्रोपिक, परपोसी होते हैं। मल्टी सेलुलर, बहुकोश की होते हैं। या मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुकोश की यूकैरियोटिक होते हैं। यूनिसेलुलर ईस्ट, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर मल्टी न्यूक्लिएट, बहुकेंद्र की यूकैरियोटिक होते हैं, जैसे यूनिसेलुलर ईस्ट। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन है? यूनिसेलुलर ईस्ट। होती तो एक कोश का है ईस्ट की, लेकिन उसमें न्यूक्लियस बहुत सारे होते हैं। तो ईस्ट आर आल्सो इंक्लूडेड एमंग फंजाई बिकॉज दियर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ फंजाई। तो ईस्ट जो यूनिसेलुलर है, एक कोश का है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं, उसको भी फंजाई यानी कवक के अंतर्गत रखा गया है। उसका कारण क्यों है? उसका कारण ये है कि इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी जो लैंगिक जनन है वो फंजाई यानी कवक से मिलता जुलता यानी सिमिलर है। मोनेरियंस आर बेसिकली यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, जो मोनेरा के अंतर्गत आते हैं, ये भी एक कोश की होते हैं लेकिन प्रोकैरियोट होते हैं। आर्किया एंशियंट बैक्टीरिया जिसको कहते हैं आर आल्सो ए टाइप ऑफ मोनेरियन व्हिच लाइव इन प्रिमिटिव एनवायरनमेंट लाइक हाई टेम्परेचर, हाई सॉल्ट कंटेंट, एसिडिक पीएच एक्सेट्रा। कह रहा है जो आर्किया है जिसके अंतर्गत प्राचीन बैक्टीरिया आते हैं, एंशियंट बैक्टीरिया, उनको भी प्रोकैरियोट के अंतर्गत यानी मोनेरा के अंतर्गत रखा गया है। और ये प्रिमिटिव एनवायरनमेंट यानी प्राथमिक वातावरण में रहते हैं, जिसमें तापमान बहुत ज्यादा होता है, वहां नमक बहुत ज्यादा होता है, पीएच इसका अम्लीय यानी एसिडिक होता है। तो ये सब लक्षण पाए जाएंगे जहां वहां पर आर्की बैक्टीरिया होते हैं। अब 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन, झिल्ली से बंद अंग किसमें एब्सेंट पाए जाएंगे? तो जाहिर सी बात है कि जो भी हमारा प्रोकैरियोट होगा उसमें नहीं पाए जाएंगे। तो यहां पर देखिए स्ट्रेप्टोकोकस हमारा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को हम प्रोकैरियोट में रखते हैं, तो इसलिए 90 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए स्ट्रेप्टोकोकस इज ए बैक्टीरिया व्हिच इज इंक्लूड अंडर किंगडम मोनेरा, मोनेरा के अंतर्गत रखा गया। जितने भी मोनेरा हैं वो सब प्रोकैरियोट हैं और इनमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी एटसेट्रा आर एब्सेंट। ये सब नहीं पाई जाएंगी, एब्सेंट होंगी। ऑल द अदर 3 इज सैक्रोमाइस्टीज, जो अन्य 3 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक है सैक्रोमाइस्टीज, ये फंगस है, फफूंदी है, क्लेमाइडोमोनास ये एक तरह से एल्गी है, और प्लाज्मोडियम हमारा ये प्रोटोजुअन प्रोटिस्ट है, एंड आर यूकैरियोट, ये सब यूकैरियोट हैं कंटेनिंग ट्रू मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गन। इनमें सत्य वाले मतलब अच्छे वाले झिल्ली से बंद अंग पाए जाएंगे। तो 90 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 91 नंबर क्वेश्चन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज यहीं तक।